बाल्टिक सी में नाटो की आज से एक बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। नाटो की ड्रिल के लिए 40 वॉरशिप स्टॉकहोम पहुंचे। ड्रिल में स्वीडन और फिनलैंड की सेना भी शामिल है। 17 जून तक चलेगी आज से शुरू हुई वॉर ड्रिल। तो देखिए, इस ड्रिल पर हमारी नजर रहेगी आज दिन भर। टीवी9 भारतवर्ष पर इससे जुड़ी हर अपडेट आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, यूक्रेन दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आ रहा है और पुतिन बहुत हद तक अपने मकसद में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। नाटो की तरफ से क्या कोशिश की जाएगी अब यूक्रेन की मदद के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जो हर किसी के जहन में इस वक्त मौजूद है। नाटो की मेगा वॉर ड्रिल से जुड़ी एक एक अपडेट हम आपको बताते हैं। अपनी मेगा वॉर ड्रिल के जरिए दुश्मनों को संदेश देने की दरअसल नाटो कंट्रीज की तरफ से कोशिश की जाएगी। बाल्टिक सी में एक्सरसाइज के लिए नाटो के 40 वॉरशिप पहुंच गए। 17 जून तक चलेगी आज से शुरू हो रही ये नाटो की ड्रिल, और इस दौरान जांचा जाएगा, परखा जाएगा, तैयारियां की जाएंगी कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। ड्रिल में 75 एयरक्राफ्ट के साथ करीब 7,000 सैन्य बल शामिल होगा, जो इस वॉर प्रैक्टिस को अंजाम देगा। स्वीडन ने कहा है कि नए जंगी दौर की शुरुआत हो चुकी है। ये तानाशाही और लोकतांत्रिक यूरोप की जंग है। स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर का ये बहुत महत्वपूर्ण बयान भी सामने आया है। स्वीडन और फिनलैंड भी वॉर एक्सरसाइज में शामिल हैं, इसलिए इस बयान के खास मायने हैं। स्वीडन फिनलैंड के रुख से रूस से और ज्यादा तनाव आने वाले वक्त में बढ़ सकता है। स्वीडन और फिनलैंड किस तरह से नाटो में शामिल होना चाहते हैं, इससे पहले ही रूस बहुत भड़का हुआ नजर आ रहा है। और अब इस वॉर ड्रिल की तैयारियां क्या बताती हैं? चतुर्वेदी जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा यहां पर। ये नाटो की वॉर ड्रिल, ये क्या बताने की कोशिश है पुतिन को, रशिया को? ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है कि नाटो इस चीज के लिए काबिल है, हम सब साथ हैं। इसके अलावा कुछ ऑपरेशनल रीजंस भी होते हैं कि सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को, कोऑर्डिनेशन को किस तरह से एज ए फोर्स, क्योंकि अलग अलग देशों की सेनाएं इसमें शामिल हैं, उनको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो ये दोनों इसके मकसद हैं, उद्देश्य। बड़ी बात सर ये भी है कि इस नाटो के वॉर ड्रिल में स्वीडन और फिनलैंड भी शामिल हो रहा है। ये वो दो देश है जिसे बार बार पुतिन चेतावनी दे रहे हैं कि नाटो का मेंबर मत बनो। क्या इससे ये समझे कि अब मेंबर बनना तय हो चुका है स्वीडन और फिनलैंड का? अगर टर्की की ऑब्जेक्शन नहीं हुई है अभी तक और हटी नहीं है, तो स्वीडन एंड फिनलैंड नेटो में नहीं शामिल हो सकता, ये तो बात पहले से तय है। बट अगर इनकी पार्टिसिपेशन इस नेवल एक्सरसाइज में देखी जाए तो एक तरीके से नेटो की तरफ से ये रशिया को वार्निंग है कि अगर इन देशों के साथ छेड़खानी की गई तो हो सकता है कि हम टर्की की ऑब्जेक्शन को ओवरराइड करते हुए। लेकिन सर, इस पर पुतिन के क्या रिएक्शन हो सकते हैं, क्योंकि है तो नेटो की वॉर ड्रिल और उसमें शामिल स्वीडन फिनलैंड भी होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।